Assalamu alaikum dear students and welcome back to Students Palace. We have started grade 9 physics Rawalpindi board new course. So today's topic of discussion is errors in measurement. तो जब भी आप किसी भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट लेते हो तो वो परफेक्ट नहीं होती, कभी भी परफेक्ट नहीं होती। कुछ स्लाइट से एरर्स उनमें पाए जाते हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे। सो क्वेश्चन आपके पास इस तरह से बन सकता है, व्हाई वी नीड टू मेजर एरर्स इन अ मेजरमेंट, कि हम मेजरमेंट में एरर्स को क्यों मेजर करते हैं। मेजर ओके, सो इसका आंसर मार्क करें। मेजरमेंट यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर नेवर परफेक्ट, दे इनहेरिट सम एरर्स एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यूज़। यहाँ तक मार्क करो। उसके बाद आपने एक लाइन ऐड करनी है, टू मिनिमाइज दिस डिफरेंस वी मेयर द एरर्स इन मेजरमेंट। कि इस डिफरेंस को, जो एरर्स आते हैं और अपनी वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट हो जाते हैं, इस डिफरेंस को मेयर करने के लिए, इस डिफरेंस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम एरर्स को मेयर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनेगा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स आर देयर। तो इसका आंसर ये सेकंड लाइन से आपने मार्क करना है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स अफेक्टिंग द मेजरमेंट, ह्यूमन एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर्स। तो ये तीन टाइप्स हैं एरर्स की जो आपने स्टडी करनी है। तो फर्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ ह्यूमन एरर्स। ओके, तो इसमें इसको आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास होगा, दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस। कि जो इंसान की पर्सनल परफॉर्मेंस होती है उसमें जो गलतियाँ इंसान करते हैं उसकी वजह से जो एरर्स अराइज होते हैं वो ह्यूमन एरर्स होते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट इसका यहाँ से होगा, पर्सनल एरर्स कैन आल्सो अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल। कि जब आपको स्केल की रीडिंग नहीं लेनी आ रही तो वहाँ पे भी आपका तरीका गलत होता है, फॉल्टी प्रोसीजर होता है, तो इस वजह से भी पर्सनल एरर्स अराइज होते हैं। Third point, the reaction time of an individual to start or stop clock also affect measured value. तो ह्यूमन का जो रिएक्शन टाइम होता है स्टॉप करने का या स्टार्ट करने का, लाइक आप अगर स्टॉप वॉच को यूज़ कर रहे हो तो उसको स्टॉप करने का, टाइम सेट करने का या टाइमर लगाने का, तो जो आपका रिएक्शन टाइम होता है जब आप स्टार्ट कर रहे हो चीज़ों को, अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाना, ये भी आपकी मेजर्ड वैल्यू को अफेक्ट करता है। ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं कॉजेज़ में, कि ह्यूमन एरर क्यों अकर होते हैं, उनके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। उसके बाद इन एरर्स को रिड्यूस करने के कुछ मेथड्स हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ ह्यूमन एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड। तो इसी के आगे से आपने स्टार्ट करना है। ह्यूमन एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड अवॉइडिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और डिस्टर्बेंस फॉर प्रॉपर फोकसिंग। द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर्स। तो ये ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज़ करने के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज़ सिस्टमैटिक एरर। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, सिस्टम में जब आपके एरर होगा, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो उसमें जब एरर होगा, तो उस वक़्त आपकी जो ऑब्ज़र्व्ड मेजरमेंट है वो आपकी एक्चुअल मेजरमेंट के इक्वल नहीं आएगी। तो वहाँ पे जो आपकी ये जो डिफ़रेंस होगा, इन इसको सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास है, दे रेफ़र टू एन इफ़ेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट ऑफ पार्टिकुलर मेजरमेंट इक्वली। एंड सेकंड पॉइंट, इट में अकर ड्यू टू ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग। कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है, आपका इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर रहा, उसमें मार्किंग अच्छी नहीं हुई, तो इसकी वजह से जो एरर्स आएँगे वो सिस्टमैटिक एरर आएँगे। उसके बाद इस एरर को रिड्यूस करने के मेथड्स, द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर व्हिच इज़ फाउंड टू बी मोर एक्यूरेट। तो आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करना है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट हो, thus a correction factor can be applied. सो नेक्स्ट इज रैंडम एरर। तो रैंडम एरर का फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आपने मार्क करना है, इट इज़ ड्यू टू सम अननोन कॉजेज विच आर अनप्रिडिक्टेबल। तो ऐसे कॉजेज जो अनप्रिडिक्टेबल हो, जिनके बारे में आपको ना पता हो कि ये अकर होंगे, तो उनकी वजह से जो एरर्स आते हैं वो रैंडम एरर्स होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। रैंडम एरर आल्सो अराइज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन और वेरिएशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। लाइक अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है या प्रेशर की वजह से, उसके अलावा ह्यूमिडिटी की वजह से जो एरर्स आते हैं वो रैंडम एरर्स होते हैं। ओके, इनको रिड्यूस करने के मेथड्स देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन आल्सो बी रिड्यूस यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू। तो इस तरह के एरर्स को रिड्यूस करने का मेथड ये होता है कि आपने एक ही चीज़ की 2 से 3 दफ़ा रीडिंग लेनी है। 2 से 3 दफ़ा रीडिंग लेके आपने उसका एवरेज फाइंड कर लेना है। तो इस तरह से आपके पास जो है ये रैंडम एरर्स रिड्यूस हो जाएँगे। नेक्स्ट, इस साइड पे छोटा-सा क्विज़ है, तो इसको भी देख
ओके, तो फर्स्ट इज़ योर आई लेवल में मूव अ बिट व्हाइल रीडिंग द मेनिस्कस, कि आप मेनिस्कस की रीडिंग लेते हुए आपका जो आई लेवल है वो थोड़ा-सा ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर जाए, तो ये कौन-सा एरर होगा? तो ये पर्सनल एरर है जिसको ह्यूमन एरर भी बोला जाता है, कि ये जो है इंसान की वजह से अकर हुआ है, कि इंसान को जो है वो रीडिंग सही लेनी नहीं आ रही। ओके, सेकंड इज़ एयर करंट में कॉज़ द बैलेंस टू फ्लक्चुएट। तो एयर करंट जो है वो नेचुरल फिनोमेना है, तो ये आपके पास है रैंडम एरर। द नेक्स्ट इज़ द बैलेंस में नॉट बी प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड, दिस वन इज़ अ सिस्टमैटिक एरर एंड द लास्ट सम ऑफ द लिक्विड में हैव इवेपोरेटेड व्हाइल इट इज़ बीइंग मेजर्ड, सो इवेपोरेशन इज़ आल्सो अ नेचुरल फिनोमेना, सो दिस इज़ रैंडम एरर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी रेफर्स टू बेयकीनी। जैसे आपको किसी बात पर प्रॉपर यकीन ना हो तो आप अनसर्टेन होते हो, तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो बेयकीनी है। इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं पहले आप। अनसर्टेनिटी रेफर्स टू डाउट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। आपने ये डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके पास बनेगा कि अनसर्टेनिटी का जो मेन रीज़न है वो क्या है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट? तो इसका यहाँ से आपने करना है। वन रीज़न इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। वी नो दैट एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन एंड दिस फैक्ट पुट्स अ लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी व्हिच कैन बी अचीव्ड व्हाइल मेजरिंग इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट कैन बी रिड्यूस्ड, कि आप किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जो पाई जा रही है उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो। तो इसको रिड्यूस करने का ये तरीका होता है कि आपने जो भी आप मेजर कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट का की भी लेंथ, डायमीटर या रेडियस, जो चीज़ भी आप फाइंड कर रहे हो, आपने उसकी डिफरेंट रीडिंग्स लेनी है और उसके बाद उनका एवरेज ले लेना है। जैसे हम रैंडम एरर को रिड्यूस करते हैं जिस मेथड से, उसी तरह अनसर्टेनिटी को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर मार्क करना है। द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन फाइंडिंग एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल दी गई है और साथ में ये फिगर है। आप देखें, द मेजरमेंट शोज द लेंथ बिटवीन 4.6 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर। कि जो आपको मेजरमेंट दी गई है वो आपको लेंथ दिखा रही है 4.6 और 4.7 के दरमियान की, बिल्कुल मेजरमेंट आपको नज़र आ रही होगी। तो ये जो लेंथ आपको गिवन है ये 4.6 से थोड़ी-सी ज़्यादा है, लेकिन 4.7 से कम है। तो 4 पे तो हम श्योर हैं कि 4 तो है ही है, लेकिन अब 6 है या 7 है ये आपको नहीं पता, यहाँ पे आप डाउटफुल हो। तो किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली 9 डिजिट्स होते हैं और एक डाउटफुल डिजिट अगर हो तो उसको आप कहते हो कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसी तरह इसकी आप डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी डेफिनेशन है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो है डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स पेपर में पूछते हैं आपसे। तो फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ से मार्क करना है। ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 टू 9 आर सिग्निफिकेंट, कि 1 से 9 तक सारे डिजिट जो हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं। हाउएवर ज़ीरो में और में नॉट भी सिग्निफिकेंट, उसके अलावा जो ज़ीरो है वो या तो सिग्निफिकेंट होगा या फिर नहीं होगा। 1 से 9 तक तो सारे सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ज़ीरो जो है वो वहाँ पे आप थोड़ा डाउटफुल होते हो। तो उसके कुछ केसेस होते हैं जो आपने इन पॉइंट्स में डिस्कस करने हैं। अ ज़ीरो बिटवीन 2 डिजिट्स इज़ कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, कि अगर तो 2 डिजिट्स के दरमियान में ज़ीरो आ रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। लाइक 5.06, अब इसकी एक साइड पे 5 है, दूसरी साइड पे 6 है, तो इसके दरमियान में जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट है। तो इसमें आप कहेंगे कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, इसी तरह ज़ीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि अगर आपके पास जो लेफ्ट साइड पे है, आपकी मेजरमेंट की लेफ्ट साइड पे अगर कोई ज़ीरो लाइक आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इन 0.0034 0034 में आपके पास 3 और 4 सिग्निफिकेंट है, और ये जो ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 1 और 2 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। ओके, नेक्स्ट, ज़ीरो ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर आपकी लेफ्ट साइड पे होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बट अगर ज़ीरो आपके मेजरमेंट के राइट साइड पे लाई कर रहा है तो उसको आप सिग्निफिकेंट कंसीडर करोगे। लाइक 2.40 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप देख सकते हैं। द लास्ट पॉइंट, इफ़ अ नंबर आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन, कि अगर आपके पास नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं लाइक 10 की पावर्स में, देन ऑल डिजिट्स बिफोर एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। तो आपके पास जो एक्सपोनेंट है उससे पहले के सारे डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। 3.50 में 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है।
ओके, तो उसके बाद ये क्विज़ है, ये मैंने सॉल्व किया और आप देखें 1.25 है। तो हमने कहा था एक्सपोनेंट से पहले-पहले वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए, तो इसमें 3 डिजिट्स एक्सपोनेंट से पहले हैं, तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 12.5, इसमें ज़ीरो कहीं भी नहीं है। तो ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट हमने इसमें लेना ही नहीं है, तो 1 से 9 तक सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट 0.125 मेजर्ड वैल्यू की लेफ्ट साइड पे अगर ज़ीरो होता हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसलिए इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 2 और 5 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें भी लेफ्ट साइड पे इतने सारे ज़ीरो लाइज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 2 और 5 ये लास्ट वाले 3 हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।